حضرت سلطان محمود غزنوی रहमतुल्लाह अलैहि के पास ईरान का बादशाह अपने सफ़ीर के साथ मुलाकात के लिए आया था। दिन सारा सल्तनत के उमूर पर तबादला ख्याल में गुजर गया। रात के खाने के बाद ईरानी बादशाह और सफ़ीर को मेहमान खाने में आराम करने की गरज से भेज दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि खुद भी मेहमान खाना में ही एक अलग खैमानुमा कमरे में ठहरे ताकि मेहमानदारी में कोई कमी न रह जाए। तकरीबन निस्फ रात के बाद सुल्तान ने अपने खैमा के बाहर खड़े गुलाम को आवाज़ दी, हसन। इसने पानी का लूटा और खरमची उठाई और खैमा में दाखिल हो गया। ईरानी बादशाह बड़ी हैरत से अपने खैमा के पर्दा से ये मंजर देख रहा था और साथ ही साथ सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि के गुलाम हसन का बाहर आने का मुंतजिर भी था। जैसे कोई सवाल अस्को बेचीन के एवी था। जैसे ही हसन सुल्तान के खैमा से बाहर निकला, ईरानी बादशाह ने इसे बुलाया और पूछा, जब सुल्तान ने तुम्हें आवाज़ दी हसन, तो तुम्हारा हक था पहले पूछते जी क्या हुक्म है आका। तुम बना पूछे ही पानी का लूटा और खरमची लेकर सुल्तान के खैमा में चलेगी। हो सकता है सुल्तान को किसी और चीज़ की तलब हो। हसन मुस्कुराया और ईरानी बादशाह को जवाब देते एवी बोला, हुजूर मेरा मुकम्मल नाम मोहम्मद हसन है और मेरा सुल्तान एमशा बावुजू रहता है और जब उसका वजू ना हो तभी मुझे हसन कहकर पुकारता है और मैं समझ जाता हूँ अब सुल्तान को वजू की हाजत है जो उन्होंने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया। आज तक मेरे सुल्तान ने बगैर वजू के मुझे मोहम्मद हसन कहकर नहीं पुकारा। अल्लाह अकबर। ये थे वो हमारे इस्लामी तारीख के हीरोज़ जिनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर था और काफिर मुशरिक इनका नाम सुनकर कांपते थे। जब तक मुसलमान बादशाहों के ऐथों में ए कुरान व हदीस और सूफिया का दामन था तब इनका गलबा भी था। जब ऐथों में ई शराब के जाम और बाहों में औरतों के बदन आने लगे तो जिल्लत और रुसवाई हमेरा मुकद्दर ठहरी।